प्रेमियों, सिमरन से मत कहो कि मुझे काम है, काम को कहो कि मुझे सिमरन करना है। सिमरन किया है तो शुक्र करो, और अगर सिमरन नहीं किया तो फिर फिक्र करो। रात को सोते समय नाम का सिमरन करते हुए ही सोना चाहिए। सिमरन करते करते नींद भी आ जाए तो नींद का समय भी सिमरन में गिना जाता है। इतनी दया महर हमारे सद्गुरु करते हैं, परंतु हम क्या करते हैं? हम दुनियादारों की बातों को याद करते हुए ही सोते हैं। हर वक्त हमारे दिलो दिमाग में दुनियावी ख्यालों के ही विचार घूमते रहते हैं, और शायद इसी वजह से आज इंसान बहुत दुखी है और बहुत कुछ भुगत रहा है, फिर भी समझ नहीं रहा। ऐसे ही एक गुरमुख भगत ने सद्गुरु से विनती की कि महाराज, मुझे जीवन भर सुख शांति चाहिए। तब सद्गुरु ने भी तुरंत उसे हाँ कर दी। फिर वो भगत विनती करता है कि मुझे परिवार का भी जिंदगी भर सुख चैन चाहिए। सद्गुरु ने इस बार भी तुरंत हाँ कर दी। फिर गुरमुख भगत विनती करता है कि महाराज, मुझे अपने रिश्तेदारों की भी सलामती चाहिए। इस पर भी सद्गुरु तुरंत हाँ कर देते हैं। अब तो गुरमुख भगत बड़ा ही प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होकर फिर से विनती करता है कि महाराज, मुझे मेरे जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं चाहिए। इस बार सद्गुरु ने फिर से हाँ कर दी। फिर गुरमुख भगत विनती करता है कि महाराज, इसके लिए आपकी कोई शर्त है? सद्गुरु हंसते हैं और उनसे कहते हैं, बस छोटी सी शर्त है, रोज सिर्फ 2 घंटे भजन सिमरन। गुरमुख भगत बोलता है, महाराज, ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास समय ही नहीं रहता। तो सद्गुरु कहते हैं, तेरे 2 घंटे भजन सिमरन के बदले हम तुझे तेरे परिवार और रिश्तेदारों को उम्र भर सुख चैन खुशियां देने का वादा करते हैं। जिंदगी में तुझे कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगी, तुम हर टेंशन से मुक्त रहोगे। फिर गुरमुख भगत कहता है, ना बाबा जी ना, मैं 2 घंटे भजन सिमरन नहीं कर सकता। सद्गुरु कहते हैं, एक बार फिर सोच लो। भगत कहता है, नहीं बाबा जी, मुझसे नहीं होगा ये। प्रेमियों, तब से आज तक ये इंसान दुख दर्द तकलीफें भुगत रहा है। वो नामदान तो ले लेता है, सद्गुरु से वादा भी करता है, परंतु भजन सिमरन नहीं करता। फिर दावा करता है कि मैं 2 घंटे भजन सिमरन नहीं कर सकता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि ये इंसान भी बड़ा ही अजीब है। 3 घंटे फिल्म देख सकता है, 3 घंटे डॉक्टर के पास जाकर लाइन में बैठ सकता है, 3 घंटे योगा तक कर सकता है अपनी सेहत ठीक करने के लिए, पूरा पूरा दिन ट्रेन में सफर कर सकता है, पार्टियों में घंटों टाइम पास कर सकता है। लेकिन जो सद्गुरु मात्र 2 घंटे नाम सिमरन के बदले मनुष्य के हर दुख दर्द तकलीफ संकट बीमारियां तक दूर करने की गारंटी देते हैं, जीवन में खुशियां ही खुशियां लाने का वादा करते हैं, तो उनकी ये छोटी सी शर्त इस इंसान को मंजूर नहीं है। शायद इसी वजह से इंसान आज तक दुखी है और बहुत कुछ भुगत रहा है। संत महापुरुष हमेशा समझाते हैं कि जीव जितने भी वेद शास्त्र कंठस्थ कर ले, चाहे जितने तीर्थ कर ले, चाहे जितने ज्योतिषों के पास चले जाए, हवन करवा ले, यज्ञ करवा ले, जितने भी दुनिया भर के कर्म कांड हैं, धर्म है, सब कर ले,
तो क्या वो जीव भवसागर से पार हो जाएगा? उसके सारे बुरे कर्म कट जाएंगे? नहीं। क्या वो दुखों और तकलीफों से छुटकारा पा सकता है? कदापि नहीं। जीव तो भवसागर से तभी पार हो पाएगा जब वो मालिक का भजन सिमरन करेगा। जीव के बुरे कर्म कैसे खत्म होंगे? वो तो भजन अभ्यास करेगा तभी खत्म होंगे ना। और जब बुरे कर्म खत्म होंगे तभी इंसान के जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, दुखों तकलीफों और कष्टों का नाश होगा। संत तुलसीदास जी भी अपनी वाणी में कथन करते हैं कि 4:18-9 पढ़े, शठ पड़ी खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना, जो पंछी चंडूल। चाहे कोई 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण और 6 शास्त्र भी पढ़ ले, परंतु अगर उसने सुरत शब्द का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो उसकी यह हालत चंडोल पक्षी जैसी होती है। चंडोल पक्षी जिसके लिए कहा जाता है कि वो पक्षी जैसी बोली वो सुनता है उसी की वो नकल करता है। इसीलिए हमें सुरत शब्द का ज्ञान प्राप्त करना बड़ा ही जरूरी है। हमें चाहिए कि संत सद्गुरु से प्राप्त शब्द की कमाई हम हर रोज बिना नागा किए करें, कभी भी उस शब्द को नहीं भूले। हमें उसे इस तरीके से अपने अभ्यास में रखना है कि वो पल भर के लिए भी हमसे अलग ना हो। हमारा पल पल भजन सुमरन चलता रहे ताकि कोई भी श्वास हमारा बेकार न जाए और हम केवल उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करते रहें। संत महापुरुष समझाते हैं कि जब तक हम उस शब्द की खोज नहीं करते हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा कभी दूर नहीं हो सकता, ना हम परमात्मा से कभी मिल सकते हैं और ना ही हम कभी देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। संत महापुरुष समझाते हैं कि हमें केवल शब्द ही इस भवसागर से पार कर सकता है। हमें भजन सुमरन पर जोर देना है और इस भवसागर से पार उतरना है। और जब भजन सुमरन लगातार चलता रहता है तो हमें अपने अंदर दिव्य चेतना का अस्तित्व महसूस होने लगता है। यह अपने आप में ही हमारा भजन सुमरन बन जाता है। सद्गुरु के दिए हुए नाम का प्रेम पूर्वक भजन सिमरन करने से सद्गुरु हमेशा हमारे अंग संग होते हैं। भजन सिमरन सहज भाव से करना चाहिए। सिमरन करने की जो गति है वो तेज नहीं होनी चाहिए कि उसके साथ कदम मिलाना भी मुश्किल हो जाए। सिमरन के अभ्यास को प्रभावशाली बनाने के लिए ही सिमरन करते समय सद्गुरु का ध्यान करना बड़ा ही लाभदायक होता है, क्योंकि नाम दान देते समय सद्गुरु ने ही हमें ये भजन सिमरन दिया है। तो निस्संदेह हमारे लिए सद्गुरु और उसके दिए हुए सिमरन के शब्दों के साथ अटूट संबंध है। जब कोई हमारे प्रियतम का नाम लेता है तो प्रियतम का स्वरूप एकदम हमारे मन के सामने आ जाता है। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने मन को यह एहसास दिलाने में सहायता देते हैं कि दिन भर सद्गुरु हमारे अंग संग है। इसीलिए सिमरन से मत कहो कि मुझे काम है, बल्कि काम को कहो कि मुझे सिमरन करना है।